अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे घर तो सैलाब की नजर हो गए हैं, लेकिन खान की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकली। हम खान की मोहब्बत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जनूबी पंजाब से ये तमाम दोस्त जो हैं अपने घरों को डूबता हुआ छोड़ के यहाँ पर खान के लॉन्ग मार्च में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई, घरों को बचाएं, आप खान के साथ यहाँ पर लॉन्ग मार्च में शरीक होने के लिए पहुंच गए। जी देखें, सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूं और जैन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपने वो किया। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे घर तो बन जाएंगे एक दिन। हमारे घर और हमारी बस्तियां, हमारी शहर या हमारी जो इलाका है वो आपने खूब अच्छे तरीके से देखा भी, आपने विजिट भी किया था हमारे इलाके का, वो बन जाएंगे। लेकिन ये जो मौका है ये बहुत जिंदगी मौत का आखिरी मौका है और ये हम चाहते हैं कि हम घर बाद में बनाएंगे, पहले अपना मुल्क बनाएंगे। हमारे घर, हमारे यहाँ हमारी बस्तियां, वो सब पानी की नजर दरियाबुर्द हो चुकी हैं। हमारी नदियां जो है ना, हमारे घरों के ऊपर 35 फुट तक पानी था, हमारी छतों के ऊपर तक पानी पानी ही पानी था। लेकिन ये जो ना हमें हमारे वालिदैन ने भेजा है कि बेटा ये वक्त इनकलाब का है, बेटा ये वक्त आजादी का है, बेटा ये वक्त है कि हम इन पिछले 70 साल के जो पीडीएम की जमात हमारे ऊपर हुक्मरानी करती रही, इनसे निजात का वक्त है। अभी आप ऐसा करें, अभी आप जाएं, हम खैमों में रह लेंगे, हम छापर में रह लेंगे, लेकिन मुल्क की आजादी के लिए आप लोगों ने जंग लड़नी है और हम आपके साथ खड़े हैं। आप पीछे से परेशान नहीं होना, हम अपने घर के सब कुछ बेच के आपको पैसे भेजेंगे। मतलब घर जो है वो पानी की नजर हो चुके हैं। जनूबी पंजाब से ये भाई आए हैं और सिर्फ इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए आए हैं। भाई मुझे ये बताएं, जब आप लोगों के घर पानी की नजर हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा, कोई कारकुन या फिर इमरान खान साहब वहां पर आए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेसिकली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा जिला डेरा गादी खान है और डेरा गादी खान के हल्का NA 192 से हूँ मैं। और वहां पे मार सजाद हुसैन छीना साहब ने 400 टेंट दिए, जिसमें एक टेंट की कीमत 15,000 रुपए थी। जी, उसने 400 टेंट दिए, राशन के ट्रक भेजे और मोहतरमा जरताज गुल साहबा ने भी बहुत काम किया। ये इन दोनों ने काम किया। बाकी जो सरदार हैं, जो साबका MNA हैं, मैं उनका ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार भी विजिट नहीं किया, उन्होंने नहीं देखा कि ये लोग किस हालत में हैं। वो तो यहाँ पे लाहौर में और इस्लामाबाद में जो है ना, वो लोग मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और भाई आप मुझे ये बताएं, आप भी वहां से हैं, जनूबी पंजाब से? जिला खानेवाल। खानेवाल से हाँ हैं। जी। आपका भी जो इलाका वो डूब चुका है? नहीं, डूबा नहीं है, वो बच आपका गया। इलाका बच गया। हाँ जी। लेकिन आप लोग वहां से, खानेवाल से और सलाबी जितने भी एरियाज हैं वहां से आ गए हैं, क्या मतलब जाहिर करना चाहते हैं मिलके इस ये लॉन्ग मार्च? हमारे बिस्मिल्लाह, हमें खान साहब के से दिली मोहब्बत है। खान साहब ने हमें शोर दिया कि जो दो करप्ट खानदान है, उन्होंने पैसा लूट के मुल्क से बाहर गए। वो पैसा तो उनकी जायदादें बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ लूटने आते हैं। हमें खान साहब से मोहब्बत है। हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ लाहौर से पैदल मार्च करके आ रहे हैं और खान साहब जिधर कहेंगे हम उधर चलेंगे। इसके लिए अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा। घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जानवर बह गए हैं, बाकी सारी चीजें जीरो हो गई हैं। जी बिल्कुल। भाई आप लोगों को चाहिए मेहनत करें, मजदूरी करें, जाके दोबारा मतलब उन घरों को तामीर करें, उन घरों की जो है वो छतों को बहाल करें, ताकि अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। जी जैन भाई आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना हमारे बुजुर्ग और हमारे सब हम उन लोगों की सपोर्ट हमारे साथ है। देखें, हमारा हल्का तहसील गोरछुटा है और चोटी बाला से लेकर ये पूरा DG खान डूब चुका है। NA 192 वाला, दरखास्त जमाल खान, उसके बाद बखेरवा, चोटी बाला, ये तमाम इलाके हमारे डूबे हैं। हमारे इलाके डूब गए हैं, हमारे माल मवेशी वो जो है ना पानी में बह के मर गए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहा। हमारी घर, हमारे रजाइयां, हमारे कपड़े, हमारे तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये सारा कुछ नहीं रहा तो भाई मेहनत मजदूरी करो, जाके मेहनत मजदूरी करके उन चीजों को दोबारा स्टेबल करो ना। आप लॉन्ग मार्च में शामिल होकर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जी बिल्कुल, लेकिन ये हम दोबारा स्टेबल हो जाएंगे, हमारे घर भी बन जाएंगे, हमारी चीजें भी आ जाएंगी, हमारा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो ये वक्त है ये वापस नहीं आने वाला। ये शऊर इमरान खान ने हमें पहाड़ों तक दिया है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग कल तक कहते थे कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, आसिफ जरदारी जिंदाबाद, मौलाना फजल रहमान जिंदाबाद,
वो आज ये नहीं कहते। आपके इलाकों की तरफ तो वडेरा सिस्टम नहीं चलता। ये वडेरा सिस्टम से हमें निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचे तो ये लोग जब वोट लेने के लिए पहले चारा सड़क होती है, कच्चा चारा होता है, वो तोड़ देते हैं कि अगर आप लोग हमें वोट दोगे तो हम ये चारा बना देंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो रास्ता जो कच्चा रास्ता है वो उनकी जमीनों से गुजरता है। इस वक्त खान साहब हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर सरदार जो है ना वो मुसल्लत ना करें, हमें कोई न्यूट्रल बंदा दे दें, कोई आम सा बंदा दे दें, हम आपको जितवा के दिखाएंगे। ये मिसाल मैं आपको पहले देता हूँ, मकसूद लागारी जो एक बहुत बड़ा नाम है सियासत में, साबिक वजीर रह चुके हैं और हुक्मरान खानदान से है, उसको 10,000 लीड से हमने हराया था। खुदारा इस बार हमें सरदारों से जान छुड़वाएं खान साहब, सरदारों को टिकट ना दी जाए। हम नहीं चाहते कि कोई सरदार हमारे ऊपर मुसल्लत हो। सरदारों को टिकट ना दी जाए, खान साहब हमारी सरदारों से जान छुड़वाई जाए। घरों को तबाह होते हुए छोड़कर ये जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, घर डूबे हुए हैं, घर हो चुके हैं, तमाम तर जितने जानवर हैं, बाकी चीजें हैं, वो सारी तबाह हो चुकी हैं। उन चीजों की परवाह किए बगैर ये नौजवान अपने कप्तान इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए उनके लॉन्ग मार्च में शामिल हुए और उनके साथ इज़हार मोहब्बत, इज़हार यकजहती जाहिर करते हुए उनके साथ इस्लामाबाद तक जा रहे हैं। इनकी फैमिलीज का ये कहना है कि आप जाके खान की सपोर्ट करें, हम पीछे से घरों को संभाल लेंगे। अगर आपके पास चीजें खत्म हो जाएंगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हम जो बाकी बचा कुचा सामान है, ये चीजें हैं, वो बेच के आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने तक मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ये मेरा नहीं बल्कि ये जनूबी पंजाब से आए नौजवानों का कहना है। ये नौजवान सरदारी जिंदगी, सरदारों के मतहत जिंदगी गुजारते थे और सरदारों से आज छुटकारा पाने के लिए इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं। इमरान खान को सिर्फ ये बताने के लिए शामिल हुए हैं कि हमें सरदारों से छुटकारा दिलवाया जाए। यहाँ पर वक्तन सवक्तन आवाम जो है वो इकट्ठी होती जा रही है और लॉन्ग मार्च की रैली जो है वो यहाँ पर पहुंचने में थोड़ी देर है। इमरान खान साहब का कंटेनर यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन बाकी जो कंटेनर हैं, लेडीज कंटेनर और साउंड कंटेनर और दूसरे जो आवाम की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और एक समंदर है। रेस्क्यू 112 भी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार भी, वार्डन भी, तमाम तर यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।